हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में जो पैसेज का क्वेश्चन आता है, जिसमें पूछा जाता है जो नोट्स और टाइटल वाला क्वेश्चन, जो आपके पेपर में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो आपके ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। भले आपको तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, चाहे तो आप लोग बिल्कुल नहीं आता नोट्स में और जो टाइटल बनाना बिल्कुल भी, लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कैसा भी आपके लिए पैसेज आ जाए, उसमें से आप जो नोट्स और टाइटल आसानी से बना के आ जाएगा और आपके 4 नंबर तैयार यहाँ से हो जाएंगे इस वीडियो से। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो तो आप इसी से आपको बनाना आता ही होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल ही नहीं आता और आपको 4 नंबर तैयार करने हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और इससे पहले हमने इंग्लिश की क्लास 12th के जो नोट्स होते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट होते हैं और जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट आपको वीडियो के माध्यम से बता दें। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर आपको भी वीडियो मिल जाएंगी, उनको देख सकते हो। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपने 4 नंबर तैयार कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पेपर में आपको क्वेश्चन पहचानना कैसे। देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में, आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे मिलेगा ज़्यादातर है, लेकिन ऊपर नीचे हो जाए तो हो भी सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से पहचाना। देखिए, रीड द पैसेज। तो देखिए, एक बात तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज के बाद या तो आपको इसी लाइन में मिल जाएगा, क्या लिखा मिलेगा यहाँ पर, देखिए नोट्स और टाइटल। और नहीं तो आप नीचे देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके लिए यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन आपको पहचान लेना है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो पैसेज पढ़ना होता है, फिर यहाँ पर आपको नोट्स बनाना होता है, टाइटल। लेकिन आपको तो कुछ समझ में नहीं आता, इसे पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता कि कैसे क्या बनाए। तो आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप जो आपका 4 नंबर हैं वो बन सकें। तो इस तरीके को देखने के लिए एक तो आपको वीडियो को पूरा देखिए, जब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम आपके लिए जो बी नंबर पे दिया हुआ है क्वेश्चन टाइटल वाला, तो टाइटल वाले का बताते हैं हम कि टाइटल आप किस प्रकार से निकालना है पैसेज से। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज की जो फर्स्ट लाइन होती है, तो देखिए कहाँ तक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, फुल स्टॉप। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो भी आपकी कोई सी भी पैसेज आए, उसका टाइटल पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा। और वो कैसे ढूंढना है कि टाइटल कौन सा शब्द होगा, तो सबसे आप पहले आपको पहली लाइन पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक, इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसमें से एजुकेशन है या इम्पोर्टेंस या स्पोर्ट है कि गेम्स है, क्या टाइटल है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपको फिर भी आपको पहली लाइन में से भी कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द आपको टाइटल में लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा आपको नीचे और पढ़ते जाना है। आप पढ़ में नहीं आपको पढ़ना नहीं आता, फिर भी आप देखते लेना है कि आपको यहाँ पर ऐसा ही शब्द कौन सा है। पहले ही आपको ज़्यादातर चांस रहेगा कि जो पहला शब्द होता है आपका यहाँ का फर्स्ट लाइन का, वही टाइटल में रहे। लेकिन आपको देखिए, गेम्स एंड स्पोर्ट आप नीचे देखिए और दिया हुआ है, ज़्यादा चांस सही रहता है कि वही टाइटल होता है, वही बार बार रिपीट होगा। तो देखिए कितनी बार है, देखिए आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट, यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे भी देखिए, जल्दी जल्दी से आपको देख लेना है, कहीं ना कहीं तो आपकी जो है नज़र पड़ेगी। तो देखिए, एक यहाँ पर दिया हुआ है गेम्स एंड स्पोर्ट। देखिए, यहाँ पर गेम्स दिया हुआ है, यहाँ पर गेम्स दिया हुआ है, यहाँ पर गेम्स, और यहाँ पर देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट, स्पोर्ट। तो इस प्रकार से देखिए, ज़्यादातर आपको ये देखने को मिला है पहली लाइन से ही। तो आपका जो टाइटल है वही यही हो जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, तो टाइटल आपको मिल गया। अब आपको नोट किस प्रकार से बनाना है। देखिए, नोट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए जो आपकी आंसर शीट होती है यानी कॉपी, तो उसमें क्या है, आपको आंसर लिखना है और कितने क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन नंबर डाल देना है, क्वेश्चन कितने नंबर पे आया। और क्वेश्चन पहचानने के लिए तो उसमें पैसेज दिया होगा और नोट्स नोट्स और टाइटल दिया होगा। सबसे पहले अगर ए नंबर पे देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए नंबर पे आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या दिया हुआ है, जो आपके लिए नोट्स दिया हो। तो आपको आंसर में कैसे किस प्रकार से लिखना है, देखिए आंसर में आपके लिए पहले ए डाल दिए, फिर नोट्स डाल दिए। फिर नोट्स बनाने के लिए पहले आपको हेडिंग बनाना होगा, तो नंबर 1 आपको डाल लेना। इस प्रकार से हेडिंग बनानी है। हेडिंग कहाँ से बनानी, पैसेज से बनानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और देखिए, नंबर 2 डाल लेना, फिर हेडिंग डाल लेना।
और नंबर 3 भी आपको लिख देना है। जितना लिख दोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या लिखना है, तो ज़्यादा लिखा होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नंबर तो आपको मिल ही जाएँगे। तो देखिए, और इसमें आपको जो पॉइंट डालना है, जैसे 1, 2, 3-3 लाइन लिखना है। कहने का मतलब ये है, एक हेडिंग के अंदर 3 लाइन लिखना है। जैसे 3 लाइन पहली में डाल दिया, और दूसरे में भी डाल दिया आपने, और तीसरे में भी डाल दिया। और जो आपका देखिए यहाँ से टाइटल, देखिए बी नंबर पे टाइटल था, तो पहले ऐसे टाइटल डाल लेना। टाइटल में क्या डाला हमने, गेम्स एंड स्पोर्ट, इतना भी लिख के आ सकते हो आप, लेकिन ये पूरा लिख देना है, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा पहली लाइन में। इतना लिख के अब आते हैं जो नोट्स है, वो नोट्स किस प्रकार से आपको बनाना है। तो देखिए, नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन ही यहाँ पर है, यहाँ से आप कोई हेडिंग डाल देना, कोई सी भी उठा के आप डाल सकते हो, गेम्स एंड स्पोर्ट यानी इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट डाल के नू आप यहाँ से डालने के बाद आपको पहले पॉइंट लिखना होता है। हेडिंग आपको बना देना है, हेडिंग आपको छोटा रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 वर्ड का यहाँ पर लिखना है। फिर आपको जो होता है पॉइंट, पॉइंट किस प्रकार से उठाने हैं, पॉइंट आपको इसी से उठाने हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो पहला पॉइंट आप यहाँ से उठा सकते हो, जैसे कि 10 है। देखिए, जो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो नहीं लेना है आपको, जैसे व्हाट, विच वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, वो नहीं, उनको छोड़ के लेना है। तो देखिए, एक यहाँ से उठा सकते हो आपको, ए साउंड, वो यहाँ पर दिया हुआ है, इनको आप उठा सकते हो, ठीक है, यहाँ तक पहला पॉइंट आप इसे उठा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यही उठा के यहाँ पर पहली हेडिंग में जो पॉइंट दिया हुआ है इसे आपको लिख देना है, एन पूरा का पूरा। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता तो यही करना होगा, आपके यही तरीका बचा हुआ है। छोड़ के तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, अगर छोड़ के आओगे तो नंबर कहाँ से मिलेंगे। अगर आप कुछ भी लिख के आओगे तो चांस रहेगा कि आपका जो 4 नंबर का है उससे 3 नंबर या 2 नंबर तो मिल ही जाए। तो लेकिन आपको करके तो आना है, तो आपको ऐसे पॉइंट यहाँ से डाल दिया, फिर आपका यहाँ से, तो ए आपको छोड़ देना है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को हटा के फिर आप कहीं से भी यहाँ से उठा सकते हो इतना, दूसरा पॉइंट। इतना उठाने के बाद अब आपको एक पॉइंट ऐसे यहाँ से कोई सा भी उठा सकते हो, ठीक है, ऐसे यहाँ से उठा दिया। इस प्रकार से आपको पहला पॉइंट हो जाएगा। अब फिर दूसरा, आपको यहाँ पर कोई पहले हेडिंग बनाना है कोई सी शब्द से। हेडिंग बनाने के बाद फिर देखिए, फिर आपको इसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ से अब यहाँ पर दिया द प्लेयर्स, इस इतना लिख सकते हो, ऐसे पॉइंट बना देने हैं। इसी प्रकार से फिर आपको दूसरा यहाँ से उठा के यहाँ से बना देना, इसी प्रकार से देखिए यहाँ से बना देना है। इस प्रकार से जो भी आपके पेपर में जो पैसेज आए उसमें से यही तरीका आपको अपनाना है, जिससे आपका जो पैसेज है कंप्लीट हो जाएगा। आपको देखिए, अब आपको ऐसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से आपको थोड़ा जल्दी से बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल बनाने के लिए क्या करना है, टाइटल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहला लाइन पढ़ना है, थोड़ा देखना है कि कौन सा जो आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो बार बार रिपीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर गेम्स एंड डिस्प्यूट है, यहाँ पर दिख रहा है पहला ही शब्द, यहाँ पर पहले वाला जो लिखा है वही आपको नीचे पैसेज में पढ़ना है कि बार बार रिपीट हुआ है। अगर रिपीट हुआ है तो जो जो भी आपके लिए ज़्यादा रिपीट हुई हो आपको टाइटल में लिख देना है, और ज़्यादातर चांस रहता है पहली लाइन में आपको टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। नोट्स में क्या करना है, नोट्स में इस प्रकार से पहले आपको हेडिंग डालना है नंबर 1, उसमें छोटा हेडिंग यानी छोटी लाइन लिखना है, 3-3 लाइन हेडिंग के अंदर लिखना है। 3-3 लाइन किस प्रकार से लिखोगे, हेडिंग आपको उसी में से छोटा लिख देना है। लिखने के बाद आपको लाइन लिखना है, तो लाइन आप कॉमा बाई कॉमा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए कॉमा, और यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा, जैसे भी यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा, तो यहाँ से जिस प्रकार से कॉमा कॉमा दी हुई है यहाँ पर दिया, वहाँ से वहाँ तक उठा देना है। देखिए, यहाँ पर दिए हुए तो यहाँ से उठा देना एक पॉइंट इतना। ठीक है, इस प्रकार से आपको कॉमा बाई कॉमा उसके हेडिंग के अंदर जो 3-3 लाइन है वो लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही तरीका आप अपना सकते हो। अगर आप पढ़ना जानते हो तो आप जो अच्छे से जो पैसेज होता है उसे अच्छे से कर ही जाओगे, लेकिन आपको पढ़ना भी नहीं जानते, आपको बिल्कुल बनाना ही नहीं आता, तो आपके लिए ये तरीका ठीक है। हो सकता है इससे आपको जो 4 नंबर का है तो 4 में से पूरे ना मिलें, लेकिन 3 नंबर मिल सकते हैं और 2 भी मिल सकते हैं। लेकिन जो टाइटल है वो तो आप छाँट सकते हो, इस प्रकार से नोट्स बना सकते हो, लेकिन आप अपना काम पूरा कीजिएगा, छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन का, कहने का मतलब यही है।